अच्छी। चलो तो काफी टाइम खराब हो गया, और हम समय को बर्बाद न करते हुए आगे चलते हैं, निकलते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत भ्रमण, भारत की शहर। और ये जो भारत की शहर है ज्योग्राफी से संबंधित है, यानी हमें भारत को घूमना है तो उसको अच्छी प्रकार से हमें जानना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हो गया। अब अब मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ूंगा, कोई ज्यादा अर्जेंट है तो ही करना, अन्यथा आप क्लास में ध्यान दें। हम ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं, और जो कि भारत की ज्योग्राफी है उसी से संबंधित हम आज का ये लेसन लेंगे। हमारा जो ये छोटा सा लेसन होगा ये बाहरी ढांचे के ऊपर होगा। जो भारत का आंतरिक स्वरूप है उसको हम बाद में करें। किसी चीज के अंदर अंदर जाने के लिए या किसी चीज के बारे में जानने के लिए उसके आसपास के एरिया को देखा जाता है, उसको कवर किया जाता है कि हाँ ये कैसा है, ये किस प्रकार इसके दरवाजे खुलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेसन, इंडियन ज्योग्राफी और भारत एक परिचय। भारत एक परिचय। परिचय, इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस करना जरूरी होता है। क्या आया है? ठीक है, ओके, दिख रहा है अच्छे से। भारत एक परिचय, तो सबसे पहले हमें भारत बना लेते हैं। ये अपना भारत है, ये है भारत। दिख तो रहा है ना? मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे दिख नहीं रहा है। तो आप अपना जो चैनल है, जो ऐप है, एक बार बैक जा करके वापस आइए तो हो जाएगा सही, रिपीट नहीं होगी वॉइस। हमारा भारत एक परिचय के बारे में हम जान रहे हैं। सबसे पहले इसके परिचय के बारे में जानेंगे कि ये भारत आया कहां से, या कैसे इसका स्वरूप बना, या इसके बारे में कैसे जानकारी हमको मिलती है। वैसे तो इसके नाम बहुत सारे मिलते हैं और उन वहां से प्रश्न पुटअप नहीं होते हैं। हम वही चीज पढ़ेंगे जहां से इंडिया लेवल जो भी एग्जाम्स वगैरह होती है उसके अंदर प्रश्न हम पुटअप होते हैं, ये वहां से प्रश्न आते हैं। आज हम ये ज्योग्राफी जो पढ़ रहे हैं, वादा करता हूं कि यहां से पढ़ने के बाद में दोबारा आपको किसी दूसरे से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी दूसरे से पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। यानी कि वो सारी सारी मोटी पतली जितनी भी चीजें होती है सारी की सारी मैं आपको यहां पर आपको बता दूंगा। ज्यादातर तो एग्जाम्स के अंदर एक ही चीज आती है जो आनी चाहिए, वैसे तो नहीं आती है, लेकिन अगर याद करना चाहो तो सबसे मोटी चीज एक है कि बौद्ध काल में भारत को किस नाम से जानते थे। इसमें बौद्ध काल में भारत को किस नाम से जानते थे? तो बौद्ध काल में भारत को जानते थे जम्बू द्वीप के नाम से। जम्बू द्वीप। बौद्ध काल में या बुद्ध के काल में, जब बुद्ध का समय था तो उस समय भारत को किस नाम से जाना जाता था? तो उसको जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। अब इसके अंदर एक और है, एक और शब्द मिलता है, इंडिया। इंडिया, इंडिया शब्द कहां से आया या किस भाषा का है? इंडिया शब्द है वो यूनानी भाषा का है। और यूनानी भाषा का एक शब्द हुआ करता था इंडोनी, इंडोई। इंडोई नाम का एक शब्द हुआ करता था, उस शब्द से ये इंडिया बना है। अगर आप मारवाड़ साइड में गए हो, राजस्थान है, राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र जो है अपना जोधपुर का क्षेत्र, वहां पर बोला जाता है, जैसे कि हम जाते हैं मारवाड़ साइड में, आप किसी से बातचीत करते हो, आप बोलते हो कि सुबह हो गई, हुब हो गई,
हुब हो गई, यानी स को है बोला जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में स शब्द है ही नहीं, उसकी जगह है होता है। क्या होता है, उसी प्रकार जब यूनानी भाषा में इनके भी स है वो लुप्त था, उस है की वजह से, उस है की वजह से जैसे हिंदू क्षेत्र सिंधु क्षेत्र था, उसको इन्होंने बोला हिंदू, और हिंदू से बन गया अपना हिंदुस्तान। ये तो हुई मोटी मोटी बात। अब एक प्रश्न और आता है, एक प्रश्न और आता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने, मतलब कितने क्षेत्र है वो सम्मिलित है। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने क्षेत्र सम्मिलित है, या फिर आपको पूछने वाला ऐसा पूछेगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश नहीं आता है। तो देखो कौन सा देश नहीं आता है, बताओ देखिए। मैं कमेंट शो कर रहा हूं, बताओ भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है। बेसिकली रेट की एग्जाम आ रही है, और भी आप लोगों ने कंपटीशन की एग्जाम दी है, पढ़ाई है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है। कमेंट नहीं आया किसी का, बताओ देखिए, बताओ 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 बताओ। हुआ क्या, नहीं हुआ, डू नॉट नो, यानी कि नहीं जानते। चलो कोई बात नहीं। एक यहाँ पर एक देश पड़ता है लुच्चा सा, जिसको पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, बेजा बेकार है, दरदागर बेकार है। एक यहाँ पड़ता है अपना नेपाल, यहाँ पर नेपाली भाषा, मतलब ये नेपाल एक ऐसा देश था जो पूर्णतः हिंदू राष्ट्र था। आज तो इसमें इसने सभी धर्मों को जगह दे दी है, इसलिए नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं रहा, लेकिन एक पूर्णतः हिंदू राष्ट्र के रूप में इसे यही जाना जाता था। एक इसके पास में यहाँ आता है भूटान नाम का, और इसके बाद में इधर आता है म्यांमार। देखो ये म्यांमार है, ये इसको शामिल किया गया है, इसको शामिल किया गया है, कुछ गाइडें इसको मानती है, म्यांमार को एनसीईआरटी गाइड है, सत्यता मानती है इसको, लेकिन कई गाइड ऐसी है जो इनको नहीं मानती है। एक है बांग्लादेश, और यहां पर पड़ता है श्रीलंका। ये इसको मानते हैं, शामिल मानते हैं इसके अंदर, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में इतने देश आते हैं इन। अब पूछा क्या प्रश्न, ये पूछा कि भारतीय उपमहाद्वीप में किन देश को या किन देशों को शामिल नहीं किया गया, या किस देश को शामिल नहीं किया गया। अगर ऐसा कुछ प्रश्न आता है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, क्या हुआ, आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या। साफ दिख रहा ना, साफ दिख रहा, इसकी तो क्या समस्या हुई समझ ही नहीं आ रहा। चलो एक बार देखो, थोड़ा मैं रिपीट करूंगा, थोड़ा समझ में आ जाएगा। पहला सेशन है, इस पहले सेशन के अंदर कुछ तो समझ की भी दिक्कत हो जाती है। आप थोड़ा बाहर से हो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है शायद, और बाकी अगर उनको दिक्कत हो रही है तो कुछ आ नहीं रहा है अभी फिलहाल। अगर किसी को दिक्कत हो रही है कीर्ति के अलावा तो आप कमेंट कीजिए, मैं सबके कमेंट देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। देख लो एक बार, सुनो, फिर मैं रिपीट करूंगा तब समझ में आ जाएगा अच्छे से। जो चीज पहली बार पढ़ी जाती है उसको अच्छे से देखना पड़ता है, एक बार देखो आ जाएगा। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका, इन देशों को भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल किया गया है। और प्रश्न ये आता है कि 100% मिलेगा। चीन या अफगानिस्तान एक ऐसा क्षेत्र है जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं किया जाता है। ये तो थी मोटी मोटी बात। अब चलो हम इसके इर्द गिर्द घूम लिए और इसकी परिधि को छूते हैं। देखो
हम छूते हैं इसकी परिधि को। भारत यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक, पहले इसकी चौड़ाई और लंबाई जानते हैं। भारत उत्तर से लेकर दक्षिण तक बड़ा है, लंबा है, सबसे ज्यादा लंबा है, यानी कि अपना राजस्थान की तो चौड़ाई ज्यादा है, लंबाई कम है, और भारत की लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई कम है। ठीक है, इसकी देखो लंबाई, लंबाई है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, और इसकी चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। ए लो साहब, भारत 3214 किलोमीटर लंबा है, और इसका जो क्षेत्र है, किधर से, उत्तर दक्षिण लिखूं क्या? चलो देख लो, एक बार लिख देता हूं, उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, यानी पश्चिम और पूर्व, या पूर्व पश्चिम मान लो। यानी कि भारत की उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? ये है 3214 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की लंबाई इसकी कितनी है? 2933 किलोमीटर। अभी कोई दिक्कत? आवाज साफ नहीं आ रही है? देखो, अब करते हैं क्षेत्रफल की बात। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। गणो ही बड़ो है टाबू। अपना भारत बहुत बड़ा है, विश्व में यह 7वां स्थान रखता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह कौन सा स्थान रखता है? 7वां स्थान रखता है। लेकिन अपना जो ये लुच्चा सा देश है पाकिस्तान, इसने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। अपने भारत के कुछ हिस्से पर उसने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। अब देखो, इसने कब्जा कितना किया? पाकिस्तान ने क्या किया? 7,114 किलोमीटर के एरिया पर कब्जा कर लिया, और इसमें से इसने चीन को दान दे दिया। वो पड़ गयो दानवीर, दानवीर कर्ण, यानी इसने दान कर दी अपनी भूमि। कितनी दान कर दी? 5,180 वर्ग किलोमीटर इसने क्या कर दी? दान कर दी। किसको? चीन को। चीन को गिरवी रख दी और उसके बदले में धन ले लिया, क्योंकि पाकिस्तान अच्छी तरह से जानता था कि भारत एक ऐसा देश है जो अपनी जमीन छीन सकता है। उसने तो अपना फायदा देखा, इसलिए उसने दान कर दी, उससे क्या ले लिया? पेमेंट ले लिया कि हाँ भाई, हम आपको गिरवी रखते हैं, गिरवी देते हैं, और आप इसको गिरवी रखो। कितनी दे दी? 5,180 किलोमीटर की जमीन। यहां तक समझ में आया? हुआ? हुआ क्या? देखो, विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान रखता है। इसके बाद में थोड़ा सा आगे चलना टावरो। छोटी छोटी सी बातें हैं, उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी, इन बिंदुओं के बारे में कहां पर होता है। देशांतर, अक्षांश और देशांतर तो मैं आपको पढ़ा नहीं सकता, और ये है ऊपरी ऊपरी बात बता देता हूं। अपना जो ये सेशन है भारत एक परिचय, कम से कम 2 से 3 दिन चलेगा, और हम इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये बेस है। इस बेस को तैयार करना है। उत्तरी अक्षांश की बात आती है। किसकी बात होती है? उत्तरी अक्षांश की बात हो रही है। तो उत्तरी अक्षांश, ये बिंदु कहां है? ये है 37°6'। उत्तरी अक्षांश। दक्षिणी अक्षांश है इसका 8°4'। पूर्वी अक्षांश, पूर्व से पश्चिम कितना है? पूर्व से पश्चिम पूछा है कि पूर्व से जो पश्चिम है वो कितना है? पश्चिमी हिस्से है इसका 68°7', और पूर्वी हिस्सा है इसका 97°25'।
ये पूरा पूछा जाता है, पूरा पूछा जाता है। आपको ऑप्शन इसी प्रकार के दिए जाते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 3 मिनट। इस अंडमान निकोबार, है ना, ये है अंडमान निकोबार। और इसको, ये इसका ये है अंतिम बिंदु भारत का, संपूर्ण भारत का अंतिम बिंदु यहाँ है। तो इससे 2 कम कर दो, 6 डिग्री 4 मिनट। ये हुआ यहां तक, समझ में आया? आया। अब देखो इसमें एक मोटी सी पतली सी बात और है जो सब जानते हो। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, मेरे को मालूम है आप सबको आती है, लेकिन डायरेक्ट तो मैं आपको भौतिक प्रदेश पढ़ा नहीं सकता। एक बार परिचय तो इसका थोड़ा मोटी मोटी बातें उसकी तो देखनी ही पड़ेगी। देखो भारत के यहां से ऐसे रेखा गुजरती है जिसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? हाँ जी, कर्क रेखा। कितने पर? 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है वो गुजरती है। मिस कीर्ति आप अपना जो माइक है उसको म्यूट कीजिए प्लीज। सब जानते हैं कि भारत की कर्क रेखा है वो 8, सॉरी, कर्क ग्लोब की या पृथ्वी की जो कर्क रेखा है वो 8, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सब जानते हैं, नाम भी सब जानते हैं। मैं एक छोटा सा सूत्र बता देता हूं, आपको याद भी रह जाएगा। सूत्र झारखंडी नाम का एक कस्बा था, वहां गया ये राम सिंह है, झारखंडी नाम के कस्बे में गया। कहा गया? झारखंडी नाम के कस्बे में गया और वहां पर इसने क्या किया, वहां पर इसने 6 पंगु मित्र बना दिए। राम सिंह झारखंड गया और 6 पंगु मित्र बना लिए। ये राज्य है जो कर्क रेखा से मिलते हैं या कटते हैं। यहीं तक खत्म नहीं होता है, मैं यहाँ पर आपको कुछ बताऊंगा अलग से। पहले तो ये देख लो, से राजस्थान, में से मध्य प्रदेश, जैसे झारखंडी से झारखंड, 6 से छत्तीसगढ़, पै से पश्चिम बंगाल और गै से गुजरात, मित्र मान लो, हो गया। आगे चलो, मी से मिजोरम, 3 और 3 से त्रिपुरा, हुआ ना मित्र से। ये जो राज्य है इनमें से कर्क रेखा गुजरती है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप उसका कमेंट करके बताइए, तब मैं जानू आप लोग अच्छे से पढ़ते हो, आप लोगों ने पढ़ा है। मेरा प्रश्न ये है, जो कि यूपीपीसीएस 1999 में आया हुआ है। मेरा प्रश्न है, अगरतला, देखो साफ कर दो, अच्छा हाथ में क्या, अगरतला ठीक है, जबलपुर, कोलकाता, कोलकाता और एक है जोधपुर। यूपीपीसीएस 1999 पूछा, क्या पूछा, ये है कि अगरतला, जबलपुर, कोलकाता और जोधपुर में से कर्क रेखा के सबसे निकटतम कौन है, या निकटतम कौन है, बताओ। देखिए, अरे हाँ जी बताओ, सबसे निकटतम कौन है?
आया नहीं दिख रहा है क्या? अगरतला, जबलपुर, कोलकाता, जोधपुर, इनमें से कर्क रेखा के सबसे निकटतम कौन है? बताओ देखिए। दोनों स्क्रीन में साफ दिख रहा है मेरे को तो, और आपको मालूम नहीं कैसा दिख रहा है। कुछ भी नहीं दिख रहा। अपाची प्रॉब्लम आ गई है। ओके भाई। कुछ भी नहीं दिख रहा। शब्द में लिखा हुआ है वो नहीं दिख रहा है, या मैं नहीं दिख रहा? मैं ना दिखूं तो चलेगा? लिखने लिखा हुआ के जो है उसके बजाय आप मेरे वॉल्यूम पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, समझ में आ जाएगा अच्छे से। अभी तक जवाब नहीं आया किसी का। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, दिक्कत आ रही है, इसको कल सही करना पड़ेगा। देखिए कल सही करके ही क्लास लगाएंगे। अगरतला, जबलपुर, कोलकाता, जोधपुर, सबसे निकटतम पूछा है। सबसे निकटतम कौन सा है? तो सबसे निकटतम है कोलकाता। ऐसे एक दो क्वेश्चन और है वो मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि थोड़ी दिक्कत आ रही है, इसलिए छोटी 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 बातें हैं वो देख लो। भारत की मानक रेखा जो समय निर्धारित करती है, ये गुजरती है 82.82 डिग्री। ठीक है। कहां से गुजरती है? इलाहाबाद, इलाहाबाद के नैनो नैनो शहर से। चलाओ नैनो से बाढ़। ठीक है, नैनो शहर से गुजरती है। एक छोटी सी बात और है, जो ग्रीनविच रेखा है वहां से, ग्रीनविच रेखा है वहां से भारत की मानक रेखा तक प्लस 5.5 घंटे आगे हमारा समय जो भारत का है चलता है। ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे भारत का समय चलता है। आवाज भी ठीक नहीं आ रही है। तो काय बताऊं, तो कुनिया रूस गया। तो एक बार रिपीट कर देता हूं, सुन लो अच्छे से। कल शायद नेट की किसी की प्रॉब्लम है, आप या तो आपके वहां है या यहाँ पे तो कोई नेट की प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपना म्यूट खोल सकते हैं, सारे खोलो एक बार। आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो। आप लोग अपना म्यूट खोल सकते हैं। आवाज आ रही है बट क्लियर नहीं है। क्लियर तो क्या है, मरकंठ बैठ रहे हैं या इसमें दिक्कत हो रही है, करें क्या तो।
You don't worry, your problem is clear tomorrow, basically, clearly. Okay? हाँ देखो, भारत एक परिचय हमने पढ़ा था आज, और इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, इसके आगे हम आज का सेशन है वो खत्म करेंगे, क्योंकि आवाज की वजह से थोड़ी दिक्कत। कि जिससे मेरे को समझ में भी आए या दिखे मेरे को। मैंने एक ही आईडी से दो ओपन कर रखा है, उसी में लैपटॉप में चल रहा है और उसी एक फोन में चल रहा है, शायद बीच में कॉल आ गया था, उसी की वजह से दिक्कत आई है। तो देखो एक बार फिर से बता देता हूँ, हम भारत के बारे में जान रहे थे, भारत का एक परिचय जानना था हमने, और इसको बौद्ध काल में क्या कहा जाता है, बौद्ध काल में इसको कहा जाता है जम्बूद्वीप। क्या कहा जाता है? जम्बूद्वीप कहा जाता है। और एक इंडिया शब्द आता है, ये किस भाषा का आता है? यूनानी भाषा का है। यूनानी भाषा का एक शब्द होता है इंडोई, उस इंडोई से ही इंडिया बना हुआ है। मारवाड़ साइड में हम जाते हैं या उधर जो यूनानी लोग आते थे, उनके डिक्शनरी में जो शहर था वो था ही नहीं। हमारी जो नदी थी सिंधु नदी, उसको उन्होंने नाम दिया इंडस, जैसे कि इंडस नाम था उसने इंडस कह दिया उन्होंने। अब उस इंडस से उन्होंने बना लिया इसको हिंदुस्तान, हिंदू और हिंदुओं का देश था इसलिए हिंदुस्तान। फिर इसके बारे में हमने पढ़ा कि भारत का जो बाहरी ढांचा है, यानी भारतीय उपमहाद्वीप है, उस उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल है और कौन कौन से नहीं है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में हमने क्रम से पढ़ा, ऊपर से लेकर ऐसे पढ़ा, यानी जैसे चक्की चलती है उसी अनुसार हम पढ़ेंगे। तो जैसे सबसे ऊपर इधर जो कि लेफ्ट साइड है, इधर आएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद में इधर है अपना कौन सा, नीचे आ जाओ नेपाल, नेपाल के बाद में भूटान, भूटान के बाद में इधर बांग्लादेश भी है, और थोड़ा हिस्सा, थोड़ा ही नहीं पूरा, लगभग म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। और कुछ जो इतिहासकार वगैरह है, जो ज्योग्राफिकल आर्टिस्ट होते हैं, वो उनको क्या किसको शामिल करते हैं? श्रीलंका को भी शामिल करते हैं। लेकिन 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 चीन है और अफगानिस्तान है, इनको शामिल नहीं किया गया है। किसी ने भी अभी तक, जिन्होंने भी ज्योग्राफी की बुक्स वगैरह लिखी है, गाइड वगैरह लिखी है, उन्होंने इसको शामिल नहीं किया है। यानी कि जो भी ऑप्शन में मिलेगा तो 100% आपको यही मिलेगा कि चीन तो 101% मिलेगा, 101% चीन मिलेगा आपको, उस चीन मतलब उससे अलग नहीं होता है। अब देखो, हमने इसकी चौड़ाई और लंबाई, इसकी लंबाई और चौड़ाई पढ़ी। लंबाई लंबा कितना है? 3 2 1, बचा क्या? 4, तो 3 2 1 4 किलोमीटर बच गया। यानी भारत सबसे लंबा किधर है? उत्तर से लेकर दक्षिण तक सबसे ज्यादा इसकी क्या है? लंबाई है, जो 3214 किलोमीटर होती है। एक इधर है पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व इसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर। उसके बाद में हमने इसका अक्षांश देशांतर देखा, इसका उत्तरी अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के दक्षिण के अंदर ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है स्थित है। और इसका पूर्व से पश्चिम विस्तार देखेंगे तो पूर्व का विस्तार, पश्चिम से पूर्व का विस्तार देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका क्या है? देशांतरीय विस्तार माना जाता है। अब उसके बाद में हमने देखा कि भारत के बीचों बीच से, लगभग बीचों बीच से 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है। लगभग 20 से, ये भारत के 8 राज्यों को काटती है। कौन कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उसके बाद में गुजरात और मिजोरम और त्रिपुरा। ये राज्य थे, 8 राज्य थे। इन 8 राज्यों का सबको याद है, ये तो मोटी मोटी मैंने बात बताई है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? जो 22.5 डिग्री जो मानक समय रेखा है भारत की, वो 22.5 डिग्री से गुजरती है। भारत का मानक समय है ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे चलता है। ये थी मोटी मोटी बात। अब मैं लेना चाहूंगा आपसे विदा। कल मिलेंगे फिर से 2 बजे। आज थोड़ा लेट हो गया था, इसका कारण ये था कि थोड़ा तो सर्वर डाउन था, और उस सर्वर की वजह से थोड़ा सा काम हो गया था और मेरे को कहीं जाना पड़ गया था, तो मैंने थोड़ा लेट चालू किया। लेकिन आप लोगों को भरोसे में नहीं छोड़ा, मैंने क्लास ली है। हाँ, थोड़ी दिक्कत आई है, कल इसको क्लियर कर दिया जाएगा लगभग। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कुछ विशेष इंतजाम किए जाएंगे। और बेफिक्र रहिए, आपको ज्योग्राफी ऐसी पढ़ाई जाएगी, आपको कहीं और से पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरे को ऐसा लगा कि थोड़ा बहुत
लाइव में दिक्कत आ रही है तो मैं अपलोडेड वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना कोई नेट की प्रॉब्लम आएगी, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे जैसे कमेंट चलते रहते हैं वैसे वैसे प्रश्न वगैरह बनते हैं और आप लोगों के जो भी दिमाग में आता है उन सब का आंसर देने में जो मजा है वो अपलोडेड वीडियोस में नहीं होता है। अपलोडेड वीडियोस में पहले वीडियोस बनाया जाता है, उसमें काट झाट सब की जाती है, तो इतना समय तो है ही नहीं। ठीक है, और अच्छे से पढ़िए, आप भी तैयारी कीजिए, हम भी तैयारी कर रहे हैं, और आप लोगों को कहीं पे भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी 1% भी नहीं मिलेगा। और चलो मिलते हैं कल फिर दोपहर 2 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।